नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं नए नए बॉडी क्लीनिंग के या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो घर पे रह के आसानी से कर सकते हैं, इनके बारे में बार बार आपसे चर्चा करता रहा हूं। आपको भी अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और या आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने नए नए कमेंट्स दीजिए ताकि मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूं। तो हम आपके लिए लाए हैं आज एसिडिटी क्लिंस। पहले जान लें एसिडिटी है क्या। आमतौर पे एसिडिटी होने से हमारे शरीर में अपच होता है, डकार होता है, क्योंकि होता क्या है, हमारा पीएच वैल्यू जो होता है वो पीएच वैल्यू कम हो जाता है। यानी 7 से 1 से लेके 7 तक पीएच वैल्यू होगा तो वो एसिडिक होगा भोजन। अगर 7 से लेके 14 तक होगा पीएच वैल्यू मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू, 7 से लेके 14 तक होगा तब अल्कलाइन होगा। ईश्वर ने हमारे शरीर को बेसिकली भोजन को भी 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक दिया है, पर होता इसका एकदम उल्टा है। हम 80% एसिडिक खाते हैं और 20% अल्कलाइन लेते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे शरीर में पूरी उथल पुथल हो जाती है, गैस है, अपच है, डकार है, भोजन नहीं पड़ रहा है, बार बार गैस निकल रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी दस्त हो रहा है, मतलब ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं। और इससे कई बार हार्ट बर्न भी होता है, अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पीएच वैल्यू 7 से नीचे है। इसमें हमें करना क्या है, हमें ग्रीन वेजिटेबल जूस निकाल के पीना है। यह है कुल मिला के स्टिक्लिंग। हमें अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें डिटॉक्स ड्रिंक, यही हरी सब्जियों का रस पे बार बार पीना होगा। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा और इसे हम डिटॉक्स ड्रिंक भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, कॉपर है, इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे भोजन को सुपाच्य बनाते हैं और हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। इससे एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी। उससे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से को हम आमतौर पे ग्रीन ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन होता है और हमारा पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। आइए जाने इसके लिए करना क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले ताजा सब्जियां लानी है। ताजा सब्जियां यानी हर रोज हमें ताजा सब्जी लानी होगी, तभी इसका असर जो है बेहतर होगा। नंबर 2, हमें हरी सब्जी लानी है। हरी सब्जियों में हमें पालक, हरा धनिया, मूली के पत्ते, पुदीना, हरा टमाटर, आंवला, खीरा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, करेला और जो भी कुछ हरा मिल सके वो ले आइए। उसमें आप नीम के पत्ते डालने चाहें वो भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ और तुलसी डालना है वो भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद ना हो उसे मत डालिए, बाकी सब चीजें डालिए। अच्छी तरह साफ कीजिए। साफ करने के बाद उन्हें पीसिए, मिक्सी में, ग्राइंडर में उसे पीस लिए। और अगर आपको लगता है रस जो बना है बहुत गाढ़ा है, 2 गिलास पानी डाल दीजिए। और ये आपको मिक्स करने के बाद ये आपको पीना है नाश्ते के पहले 1 गिलास, लंच के पहले 1 गिलास और डिनर के पहले 1 गिलास। ये आपको कम से कम 7 से 10 दिन तक करना होगा। तो उससे पूरे शरीर में जितनी भी एसिडिटी है वो सारी एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी और एकदम अल्कलाइन हो जाएगा। तो हमें अपने शरीर को अल्कलाइन रखने के लिए ये करना होगा। और जितने भी हम शरीर में, क्योंकि ईश्वर ने जो हमारे शरीर को बनाया है वो बनाया है 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक, पर होता हमारा एकदम उल्टा है। हम 80% एसिडिक लेते हैं, 20% हम अल्कलाइन लेते हैं। ये एसिडिक अल्कलाइन है क्या, यानी जो कच्चा खा लिया वो अल्कलाइन, फल अल्कलाइन, जितना भी आप सलाद लेते हैं या जूस निकाल के पीते हैं या कुछ करते हैं उसके वो छोटे छोटे टुकड़े करके करते हैं, वो सारा अल्कलाइन है।
जो आग में चढ़ गया वो एसिडिक है। यानी दूध हो, रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, चावल हो, और यहां तक तो पानी भी, अरे हवा भी, ये सभी भी तो एसिडिक है। तो हमें करना क्या है, कोशिश कीजिए कि सुबह शाम को फल खाइए। जब फल खाएंगे आप याद रखिएगा भोजन के साथ नहीं खाना है, अलग से सुबह खाइए, शाम को खाइए एक एक फल। दूसरा, लंच के टाइम पे या कभी भी जब भोजन कर रहे हैं आप, तो पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद आप भोजन कीजिए। यानी पहले अल्कलाइन कर लिया, उसके बाद आप एसिडिक लेंगे तो ज्यादा प्रभाव शरीर में, मतलब खराब प्रभाव शरीर में ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई भी समस्या की जो समस्याएं आ रही हैं शरीर की, उसको दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।